ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर नमस्कार दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कल पीएम मोदी और शी जिनपिंग की एक तस्वीर वायरल हो गई, जहां पर तकरीब 5 सालों के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। यह तस्वीर देख आज पूरा ब्रिटेन मीडिया खून के आंसू रो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आस में बैठा था कि किसी तरह पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल हो जाए, और उन्हें यह लग रहा था कि खुद भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में ऐड करने के लिए उनकी मदद करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका अपोजिट। पुतिन ने तो पाकिस्तान के किसी भी डिप्लोमेट को ब्रिक्स में इनवाइट तक नहीं किया, साथ ही साथ पाकिस्तान को बैन कर दिया। एशिया के तकरीब 36 देश रूस में आए थे, लेकिन पाकिस्तान को किसी तरह का इनविटेशन नहीं मिला। भारत ने एज ए पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरख्वास्त। पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने। और ऐसा क्यों? और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको रोकेंगे? लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकल। भारत ने एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरख्वास्त। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, भारत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। मुझे ऐसे लगा जिसे कहते हैं ना वो नहीं होती, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सेक्शन मीन्स कुछ लोग। अक्सर मैंने इंडियन मीडिया के अंदर देखा है कि बहुत सारी क्रेडिबल रिपोर्टिंग होती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग होते हैं बड़ी क्रेडिबल रिपोर्टिंग करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? जाहिर बात है, ये कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है इस टाइम पाकिस्तान, तो हम भी अगर हिस्सा होंगे हम भी कहीं ना कहीं फायदा। देखिए जी, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं, तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। और इवन हमने तो दोस्ती का ये रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में मौका गवा दिया। इवन दोस्ती को मतलब एक ये भी डॉक्टर जयशंकर बड़े पढ़े लिखे और बड़े जीनियस इंसान थे। आप उनसे बात छेड़ने की कोशिश तो करते, उनके तरीके से बात तो करते, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाता। और हिंदुस्तान से अगर आपके तल्लुकात बेहतर होते तो आप इस मीटिंग के मेंबर बनते। और बहुत हमसे कोई भी फायदा उठा सकता है। बिल्कुल, आपको नहीं लगता हम इस पोजीशन में हैं? मुझे तो नहीं लगता। वैसे हमारे जिस तरह से मतलब सारे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान पे, आपको नहीं लगता कोई कब्जा कर सकता है इस मुल्क में? अभी कब्जे की बात अलग है, बाकी चीज़ों की बात कर रही थी। नहीं, आप देखें ना, इस तरह से भी तो हो सकता है ना। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आप देख लें, सब आपस में लड़ रहे हैं, ज़रा कोई केस सॉल्व नहीं होता और बस उसको दबा दिया जाता है हर तरह से। तो अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है? हो सकता है, यू नेवर नो। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे? सर, ब्रिक्स की जो आप बात करें उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया। कई लोगों का कहना यह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप को रोक रहा है। कईयों ने कहा है कि पार्टनर कंट्री के तौर पे इंडिया चाहता है कि ममालिक को इनवाइट किया जाए। पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो सपोर्ट कर रहा है।
आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। लोग बिलों की अदायगी के लिए कीमती चीजें बेच रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के नर्ख कीमतें अभी हमारे हमसाया मुल्कों से 3 गुना ज्यादा हैं। यार क्या है ये? पाकिस्तानी होने की कीमत चुकाई जा रही है या वसूली जा रही है? भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश। और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। ईस्ट के अंदर जो है, जो बड़ी इकॉनमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकॉनमी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के हालात, जो आपसी जो ट्रेड है उसको हम अपनी नेशनल करेंसीज में करेंगे। ये तंजीम बनी कुछ साल पहले। हुआ ये कि ये तंजीम इतनी कामयाब हुई कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक ने भी इसमें आना शुरू कर दिया। इंडिया ने रिक्वेस्ट की, इंडिया को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद दीगर ममालिक भी आना शुरू हो गए इसमें। सऊदी अरब इसका हिस्सा बन गया, यूएई इसका हिस्सा बन गया। अच्छा, अब इजिप्ट इसका हिस्सा है। अब नाज़रीन ये हुआ है कि ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स का इजलास होता है। पूरी दुनिया कह रही थी कि यूक्रेन वॉर की वजह से सदर पुतिन अकेला रह गया। आपके सामने कुछ वीडियोस में लेकर आता हूं, आप देखिएगा कि सदर पुतिन के साथ कौन कौन है। यहां पे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, यहां पे इजिप्ट के सिसी खड़े हैं, यूएई के जो है वो शेख वो मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, सब लोग मौजूद है, चाइना मौजूद है। सदर पुतिन ने सिफारती सतह पे बता दिया है कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इधर मेरे पास खड़ी हैं, अमेरिका अकेला है। ब्रिटेन अब सुपर पावर के दर्जे से बहुत दूर है। अमेरिका वाहिद सुपर पावर है, लेकिन वो नहीं करेंगे। अगर डॉलर गिर जाता है ना नाजरीन, तो याद रखिएगा अमेरिका के पल्ले कुछ भी नहीं है। अमेरिका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इजराइल को। तो ये होगी डिप्लोमेटिक फतह। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह ने आज किस किस्म के, किस तरह से झंडे गाड़े हैं, क्या कमाल झंडे गाड़े हैं। अच्छा, एबीपी न्यूज़, ये इंडिया का एक। आबिद भाई, ब्रिक्स के ऊपर अगर बात करें, 5 परमानेंट मेंबर तो हैं, लेकिन इस दफा हमने देखा है तुर्की के प्रेसिडेंट भी ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए मौजूद हैं। ईरान की अगर बात कर लें, यानी या हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं। ईरान को ले लीजिए, 4 बार पोर्ट बना रहे हैं। इजिप्ट वाले तो पांव छू लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाई। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? जाहिर बात है, ये कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब ये अगर दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है इस टाइम पाकिस्तान, तो हम भी अगर हिस्सा होंगे, हम भी कहीं ना कहीं फायदा। देखिए जी, पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की अपनी दरखास्त। जैसे ईरान जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है, बिल्कुल हिंदुस्तान की हेल्प ले रहे हैं, तो वो बेचारे उधर पहुंच भी गए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अखबारात में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, अनकरीब वो हमारी बात मान भी लेंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साथ देगा। उसके बीच में ये पाकिस्तान के अखबारात बता रहे हैं, लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। यूरोप में शोर मचा हुआ है, वाई टर्की, वाई टर्की, टर्की को क्यों लिया है कि वाई चाइना, चाइनीज हैं, वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से। दोस्तों, ब्रिक्स पाकिस्तान के लिए बड़ी ही बुरी खबर आई। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की ब्रिक्स की उम्मीदें धूमिल हो गईं। 16वें शिखर सम्मेलन में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब तुर्की को नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया और पाकिस्तान को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गईं। पाकिस्तान की उम्मीदें थी कि चीन उसे समर्थन देगा, लेकिन हकीकत में उसे बड़ा झटका लगा। भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात के बाद यह तय हो गया कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा।